आज से 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत पर राजा हरिमान सिंह की हुकूमत थी। उस जमाने में भूत प्रेत का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसका जिम्मेदार था एक शैतान, सामरी। उसी दौर राजा हरिमान सिंह अपनी बेटी रूपाली के साथ बीजापुर की तरफ रवाना हो रहे थे कि रास्ते में शाही बग्गी टूट गई। और कितनी देर लगेगी कोतवाल? बस थोड़ी सी देर और महाराज। राजकुमारी रूपाली कहां गई? अभी तो यहीं थी महाराज। रूपाली, रूपाली! राजकुमारी साहिबा, रूपाली, रूपाली! इतनी रात गए, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये सामरी का इलाका है। क्या मुंह देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, जाओ। रूपाली! वो शैतान इसी तरफ आया है। चलो चलो, जल्दी चलो। बरसरे मोहर राजा हरिमान सिंह इस बात की तस्दीक करता है कि सामरी ने अपनी शैतानी कुव्वत के इस्तेमाल से रियासत बीजापुर में कयामत बर्पा की। इल्जाम है तुम पर कि तुमने नौजवान शादीशुदा दोषिताओं को लिबास से बेनियाज किया और उन्हें बेआबरू किया। इल्जाम है तुम पर कि तुमने अपनी शैतानी प्यास को बुझाने के लिए मासूम और बेगुनाह बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया और उनका खून चूसा। तुमने इंसानियत से गिरी हुई वो जलील हरकत की है जो एक शैतान भी नहीं कर सकता। इल्जाम है तुम पर कि तुमने अपनी शैतानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए मुकद्दस कब्रों को खोदा और लाशें निकाल कर खाई। महाराज, इसे जान से मार दिया जाए, नहीं इसे दीवार में चुनवा दिया जाए। महाराज, मेरी विचारधारा यह कहती है कि इस खूनी दरिंदे को पवित्र अग्नि में जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया जाए। नहीं गुरुदेव, इस शैतान के सर को इसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये धड़ इसी मंदिर के पीछे खंडरों में दफना दिया जाएगा और ये सर
दूर हवेली में मेरी हिफाजत में रहेगा, ताकि ये सर और ये जिस्म फिर कभी आपस में मिलने ना पाए। एक विनती है महाराज, उस कटे हुए सर के साथ शंकर के इस त्रिशूल भी रखा जाए, ताकि उस शैतान की हर ताकत इस त्रिशूल के सामने बेअसर हो जाए। और तुम्हारे खानदान पर जब तक ये सर और ये जैस जुदा रहेंगे, तुम्हारे खानदान के हर औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही मौत के आगोश में चली जाएगी। और ये सर और ये जैस मिल जाएंगे, वो देख तुम्हारे खानदान का आखिरी दिन होगा। इस तरह राजा हरिमान सिंह ने उस शैतान का सर काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। पालीघाट के भगवान शंकर के मंदिर के पीछे खंडरों के पास उस शैतान का जिस्म दफनाया गया। उस शैतान के सर को एक संदूक में रखा गया और उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया। राजा हरिमान सिंह ने उस संदूक को अपनी हवेली के एक तहखाने में महफूज कर दिया। भगवान शंकर का पवित्र त्रिशूल उस संदूक पर रखा गया। हवेली के तहखाने के दरवाजे पर एक दीवार उठा दी गई और शैतान सामरी का कटा हुआ सर दुनिया की निगाहों से छुपा दिया गया। हरिमान सिंह की तस्वीर उस दीवार पर टांग दी गई और इस तरह सामरी के खौफ और दहशत की दास्तान तहखानों के अंधेरों में गर्क हो गई। वक्त ने माजी के हर नक्श को मिटा दिया। शेर खान, राजगुरु बलबीर सिंह और सिपा सालार वीर सिंह के चेहरों को वक्त की भयानक धूल ने ढक दिया।
और राजा हरिमान सिंह की जिंदगी की शमा भी बुझ गई। से इस खानदान पर मौत के साए की तरह छाए हुए हो। कितने खून और करोगे तुम? कितनी जानें और लोगे? तुम मुझसे नहीं मार सकते। तुम मेरी बच्ची को मुझसे छीन नहीं सकते। कभी नहीं छीन सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। पापा, पापा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जाओ अपने कमरे में चली जाओ। आज के बाद तुम फिर कभी संजय से नहीं मिलोगी, और अगर संजय ने तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली छोड़ा दूंगा। खड़े क्यों हो? जाते क्यों नहीं? चली जाओ, चली जाओ यहां से। ड्राइवर, चलो। मुझे कुछ हो रहा है। मैं मरना नहीं चाहती। ठाकुर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चलो सुमन। आपके खानदान की इज्जत को आपके हवाले करने आया हूं ठाकुर साहब। मैं चाहता तो आपके इस चिराग को अपने घर की रोशनी बना सकता था, लेकिन डर इस बात का था ठाकुर साहब कि कहीं ये रोशनी आपके इस महल को जला न दे। मैं चलता हूं। ठहरो। ये लो बंदूक। इसमें से एक गोली इसके सीने में उतार दो और एक मेरे। जी? मुझे अपनी हार का अफसोस नहीं, अफसोस है तुम्हारी जीतने का, जो कि तुम खुद इसकी जिंदगी से दूर चले जाओगे जबकि हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। हकीकत? कैसी हकीकत पापा? ये एक राज है। कैसा राज? ये मैं नहीं बता सकता। आपको बताना होगा ठाकुर साहब। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। ये राज एक ऐसा कहर है जो 200 साल से हमारे खानदान पर मौत के धुन की तरह छाया हुआ है। आखिर वो कौन सा कहर है ठाकुर साहब जो हमारे प्यार के बीच एक दरार बन चुका है? आपको बताना ही होगा पापा, बता दीजिए प्लीज। आपको हाँ ठाकुर साहब, बता दीजिए। ठीक है, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। ये हवेली देख रहे हो? ये हवेली हमारे खानदान की खुशियों पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे हम खून पर खून बहाकर भी धुला न सके।
इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली हर मां, हर बेटी अपने पहले बच्चे की जन्म पर ही दर्दनाक मौत का शिकार बनती रही है। पापा, ये आपका वहम भी तो हो सकता है। ये वहम नहीं, हकीकत है, हकीकत। ठाकुर साहब, आजकल के जमाने में भी आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? देखो, मैं कानों सुनी हुई बातों को कभी विश्वास नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ। जिस दिन सुमन पैदा हुई, इसकी मां भारती को उस मनहूस कैर ने हमसे छीन लिया। भारती, भारती, मुझे कुछ हो रहा है। तू ठीक तो हो ना? तू ठीक तो? डॉक्टर, भारती, आप भारती, ठाकुर साहब, नर्स, क्या हुआ डॉक्टर? क्या बात है डॉक्टर? पता नहीं ठाकुर साहब, समझ में नहीं आता। आपकी पत्नी भारती को क्या हुआ? आप खुद जाकर देख लीजिए। भारती, 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 क्या हुआ भारती? ये सब जानने के बाद भी अगर तुम सुमन की जिंदगी से दूर न गए तो मैं समझूंगा कि तुम सुमन से प्यार नहीं करते, बल्कि इसकी जान के दुश्मन हो। दुश्मन। बहुत पुराना मंदिर लगता है। हाँ यार, इस सुनसान इलाके में रात की ड्राइविंग से बेहतर है कि रात यहीं रुक जाए। हाँ, क्यों सुमन? हाँ संजय, आनंद ठीक ही कह रहा है। वैसे भी हम सब बहुत थक गए हैं। लगता है इस मंदिर में कोई पुजारी वगैरह नहीं रहता है। रहेगा कैसे आनंद? रोज 200 सीढ़ियां चढ़ना उतरना कोई मजाक है? तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं। हाँ यार। शिवाय। यार आनंद, बड़ी अजीब सी बात है यार। क्या हुआ? भगवान शंकर की इस मूर्ति के हाथ में त्रिशूल नहीं। अरे भाई, जब इस मंदिर में पुजारी ही नहीं है तो इस मंदिर की रखवाली कौन करेगा? हाँ। चलो बंधु, भगवान के तो दर्शन हो गए, अब जरा देवता के भी दर्शन कर लें। कौन देवता? अन्न देवता। बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कथकली कर रहे हैं। आइए।
यह आदमी यहीं आसपास का लगता है। इसे हवेली का रास्ता जरूर मालूम होगा। मैं अभी आता हूँ। मैं भी आती हूँ। Okay. जल्दी आना। भाई साहब, ये बीजापुर की हवेली को कौन सा रास्ता जाता है? बीजापुर की हवेली। भाई साहब, ठाकुर हरिमान सिंह की हवेली। रास्ता कौन सा है भाई साहब? क्या हुआ? अजीब आदमी है यार, पता ऐसे बता रहा है जैसे गर्दन काटने वाला था। चलो। आइए आइए आइए। ये है इनके दादा राजा प्रताप सिंह की हवेली। सुमन, ये है आपके दादा राजा प्रताप सिंह की तस्वीर, और ये है आपके परदादा राजा अजीत सिंह की तस्वीर। अरे भाई, तुम अपने दादा परदादाओं की तस्वीरें देखते रहो, हम तो चले सोने। हमें भी नींद आ रही है भाई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तारारी तारारा तारारी तारारा। ये राजा हरिमान सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। क्या हुआ? बहुत कशिश है इस तस्वीर में। न जाने, ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा, आइए। चलो ना सुमन, चलो। आई बाबा आई, बस ये आखिरी तस्वीर है। क्या हुआ? वो उस तस्वीर में। क्या है इस तस्वीर में? कुछ भी तो नहीं। चलो ना सुमन, खाना ठंडा हो रहा है।
मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी, मार डालूंगी। सुमन, सुमन, मार डालूंगी। क्या हुआ सुमन? मैं छोड़ दो मुझे, मैं उसे मार डालूंगी। किसे मार दोगी? उस तस्वीर को, मैं उस तस्वीर को मार डालूंगी। कितनी बार सुमन, कितनी बार तुमसे कहा है उस तस्वीर में कुछ नहीं। पागल हो गई हो तुम। चलो मेरे साथ। मेरा पैर। आनंद, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। ठीक है। यहां तो कुछ भी नहीं। कुछ मिला क्या? नहीं, बड़ी अजीब सी जगह है। लगता है यहां परसों से कोई आया नहीं। संजय, वो देख। त्रिशूल। आनंद, क्या हो सकता है इस बक्से में? चल देखते हैं। मैंने कहा था ना खजाना है। इस बॉक्स में कटा हुआ सर। लगता है किसी बहादुर सिपाही का है, जिसे किसी राजा ने यादगार के तौर पर हिफाजत में रखा होगा।
कल सुबह तुर्जन से कहकर ये दीवार बंद कर देंगे। कल सुबह ये लोग खजाना लेने यहाँ आएंगे। इससे पहले हम इसी वक्त से ले चलते हैं। अभी नहीं। क्यों? आज रात को जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं बग्घी लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। होशियारी से खजाना लेकर वही आना। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो चलो बत्ती बुझने का इंतजार करते हैं। चलो। क्या हुआ दुर्जन, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? मालिक, मालिक सांगा को रोक लीजिए। ओ उस कटे हुए सर को लेकर पुरानी मंदिर की तरफ भाग गया है। बाबूजी, बाबूजी फौरन नीचे आइए। बाबूजी सांगा को रोक लीजिए। बाबूजी जल्दी आइए। बाबूजी जल्दी।
आनंद, खंडरों में देखते हैं। चलो। सांगा! सांगा! आनंद! आनंद, कॉफिन। सपना। सपना। क्या हुआ? क्या हुआ? सपना! सपना! रुक जाओ सपना! आगे मत जाओ सपना, बस रुक जाओ! मैं कहता हूँ रुक जाओ! सपना उस शैतान के पास मत जाना सपना! रुक जाओ सपना! रुक जाओ! मत जाओ! सपना!
हूं सामने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आनंद, आनंद, पहुंचने से पहले तुझे चट्टान पर से गुजरना होगा। संजय, तू सुमन को लेकर यहाँ से चला जा, मैं इसे रोकता हूँ। पागल हो गए तुम आनंद, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। जिद मत करो संजय, ये शैतान सुमन उसके खानदान का खून का प्यासा है, ये सुमन को जान से मार डालेगा। आनंद नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। जाओ यहाँ से, सुमन को लेकर जाओ। सुमन, ये सुमन की जान का सवाल है। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से, सुमन को लेकर चले जाओ।
चाहते हो? मंजूर है। ले जाओ इस शैतान को और जलाकर राख कर डालो गांव के चौखट पर। खोलो। खोलो। चल जाने दो इस शैतान को।